वो मकाम जिसे अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाग आज़ाद कश्मीर का ये वो शहर जिसे रैड़ा कहा जाता है। आइए देखते तो ये हैं। बैक साइड पर देखें, आज दरियाए बाग के अंदर बड़ा तूफान आ चुका है भाई। तो चलें जी करीब से देखते हैं कि दरियाए बाग के अंदर आज क्या सिचुएशन चल रही है। तूफानी बारिशें, तूफानियाँ, इस इलाके के अंदर मौजूद सर्दी, यहाँ पर बने हुए खतरनाक पुल और इन खतरों से निमटने वाले लोग। बेतहाशा खूबसूरत इलाका है ये, लेकिन साथ साथ इन इलाकों में बहुत सारी दुश्वारियाँ भी होती हैं। मैं एक ऐसे पुल पर मौजूद हूँ जो आज तक काफ़ी सारी जिंदगियों को खा चुका है। ये बहुत ख़तरनाक पुल है। इस इलाके में मौजूद दरियाए बाग के ऊपर बना हुआ ये ख़तरनाक पुल, जिसे एडवेंचर पुल भी कहा जाता है। गाइस ये वही वाला पुल है खतरनाक किस्म का, और आज इसके ऊपर आ चुकी है भाई बहुत बड़ी तूफानी। यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं इसी पुल के ऊपर। व्यू आप देख सकते हैं नीचे को, और अभी लड़के जो है ना वो खासे परेशान साहब क्या हो गया, फंस गए हो नीचे देखिएगा। ओह माय गॉड, डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है जी। क्या करो जी? एक तो पुल जो है बहुत कमजोर है ना। पुल कमजोर नहीं है जी, पुल मजबूत है। इस ब्रिज के ऊपर टूटी हुई इन फटियों को देखकर हर किसी का दिल टूट जाता है। नीचे से तेजी से गुजरने वाला ये दरियाए बाग का नाला और ही खतरनाक हो जाता है, जो दिलों को चीर डालता है। यहाँ पहुँचने के बाद मेरे अक्सर दोस्त इससे गुजरने से इनकार कर चुके थे और वो उसी साइड पर खड़े रह गए, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी हिम्मत न हारी और इस तुगयानी पर बने हुए इस खतरनाक पुल को क्रॉस करने की ठान ली। लेकिन रास्ते में हमें क्या क्या दुश्वारियां पेश हुईं और कितनी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा, आइए देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। यार डरे क्यों ना, ये देखिए गाइस नीचे से कैसा हालत हो जा रही है यार। ओ माय गॉड हमारा ये दोस्त खासा बुज़दिल है, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत की और यहाँ से इस ब्रिज को क्रॉस करने की अब ये कोशिश कर रहा है। लेकिन नीचे से गुजरने वाला ये दरिया खासा खतरनाक है। ओ बंदा फंस गया, ओए ओ फंस गया ये बंदा। ओ भाई जी इस दरिया यानी दरिया बाग की चौड़ाई तकरीबन 300 मीटर के अहाते पर मुश्तमिल है। ओए होए 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 होए, टेढ़ा हुआ है यहाँ से। इस ब्रिज को क्रॉस करना न सिर्फ अपने आप को खतरे में डालना है, बल्कि यहाँ पर इसी चक्कर में कई लोग अब तक अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं। दोस्तों ये खासा खतरनाक ब्रिज है। यहाँ से गुजरने की ख्वाहिश तो हर किसी को होती है, मगर किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि वो उस साइड पर पहुँच पाएगा या फिर दरमियान से ही ऊपर पहुँच जाएगा। पुल के नीचे से बहने वाला ये दरिया खासा बिखरा हुआ होता है। इसकी मौजू में जाने वाला कोई भी शख्स कभी भी वापस नहीं लौट सका। इन साहिब को अपने आप से बढ़कर लकड़ियों से मोहब्बत थी, लेकिन लकड़ियों की ये मोहब्बत इन्हें जेल तक पहुंचा चुकी है।
हाँ जी सुनाओ सुनाओ यार वहाँ सुनाओ बहुत डर लगना जी अब। ना करो जी। और क्या जी अच्छा इतना डरी डरी रहा स्कूल चढ़िया इस मकाम पर मौजूद इस ब्रिज के ऊपर से इस पूरे इलाके का व्यू आसानी से देखा जा सकता है। मगर याद रखिए, ये ब्रिज इतना खतरनाक है कि आसपास के कीलें भी इसके निकल चुकी हैं और इसकी फटियां मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ तारों के ऊपर खड़ा ये ब्रिज इंतहाई खतरनाक व्यू पेश कर रहा है। बहुत एहतियात के साथ और बड़ी ही समझदारी से इसके ऊपर से गुजरना पड़ता है। पहले से दोस्तों इतनी बड़ी तुगियानी है नाले के अंदर कि आप इसको देख के खौफजदा हो जाएंगे। तो दूसरा ये देखिए जिगजैग है ये ऐसे ऐसे हिल रहा है पुल यार। इस पुल के ऊपर तो मौत के मुंह में दावत देने वाली बात है यार। बहुत खतरनाक पुल है दोस्तों ये वाला। ये ब्रिज जब से तामीर हुआ है अब तक कई बार इस तरह के सैलाबों की नजर हो चुका है। अब तो ये मुकम्मल तौर पर खोखला हो चुका है। इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए पैदल 5 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 5 मिनट हर कदम पर आपको मौत याद दिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता हाली वाला पुल है। सबसे बढ़कर इसमें नीचे गुजरने वाला ये नाला बहुत ही खतरनाक है, जो इसके लिए खासा दुश्वार गुजार हो सकता है। इस ब्रिज के नीचे से गुजरने वाला ये तुगयानी वाला नाला इस पुल के ऊपर बड़े बड़े पत्थर लाकर मारता है, जिससे इसके पिलरों की बुनियादें मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी हैं। इस पुल के ऊपर लगे हुए ये फट्टे मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। इनके ऊपर से गुजरने वाला अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहा होता है। यहाँ से नीचे से गुजरने वाला ये पानी बहुत ही वहशतनाक दिखाई देता है, जो कि लोगों के दिलों को झंझोड़ के रख देता है। इस पुल के अंदर हिलने वाली जो बीमारी है वो इससे भी बढ़कर है। जो भी इसके ऊपर चढ़ता है वो झूले खा रहा होता है, और फिर गुजरने वाला ये पानी इंसान के दिमाग को और ही ज्यादा चक्कर दिला देता है। इस ब्रिज को सैलाबी सूरत हाल में भी सैकड़ों की तादाद में लोग दिन भर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के लिए कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम कि इनका अगला कदम नीचे होगा या ऊपर होगा। पत्थर दूर करने पे पानी की ये बिफरी लहरें अपने साथ पत्थरों को रगड़ते हुए घसीट कर ले जाती है। सोचें, इन पत्थरों के बीच में कोई इंसानी जिस्म हो तो उसके कितने टुकड़े हो सकते हैं। ये काला पानी पत्थरों को ऐसे रगड़ता है कि उनकी रेत बनाकर किनारे पे छोड़ के जाता है। लेकिन यहीं पर अगर कोई इंसानी जान हो तो क्या हाल होगा। आइए हम आपको इस पानी की दूसरी बिखरी हुई लहरें भी दिखाते हैं, जो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ये दूसरा बिगड़ा हुआ नाला है, जिसके अंदर पानी की बेतहाशा मिकदार बढ़ चुकी है। लेकिन यही नहीं, बल्कि ये दोनों आगे जाकर मिल जाते हैं। और सोचिए, जिस मकाम से ये दोनों मिलकर गुजर रहे होंगे वहां पर क्या हाल होता होगा। गाइस, चलें आज आपको वो मकाम भी दिखाते हैं जहां पर इन दोनों नालों का ये बिगड़ा हुआ पानी मिलकर गुजरता है।
ये पानी अपने इर्द गिर्द आने वाली हर चीज को अपनी लपेट में ले लेता है और ऐसे खाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। बाग आजाद कश्मीर में अब तक कई मकानात और कई प्रॉपर्टीज इन दरियाओं की लहरों की जद में आ चुकी हैं। इन पुलों के नीचे से बहने वाला ये खतरनाक पानी आगे जाकर मिल जाता है। शहरों की निस्बत देहातों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, मगर यहाँ पर पानी की सेवरेज के लिए इंतहाई गहरे इस तरह के नाले मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि जब ये दोनों नाले आपस में मिलते हैं तो उस वक्त भी इस पूरे एरिया के अंदर ये पानी फैलकर गुजरता है, जिससे इस सारे इलाके के अंदर नुकसान का खदशा कम होता है।